राजस्थान की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। यह विषय जितना दिलचस्प है, एग्जाम्स के लिए उतना ही जरूरी भी। तो चलिए, बिना देरी किए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी समझते हैं। और हाँ, अंत में एक जबरदस्त टेस्ट भी होगा, जिससे पक्का हो जाएगा कि आज सीखी गई हर बात दिमाग में छप गई है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भौगोलिक परिचय से, फिर कुल जनसंख्या के आंकड़े देखेंगे, उसके बाद घनत्व और लिंगानुपात, फिर सबसे ज़्यादा और सबसे कम आबादी वाले जिले, और आखिर में वो ही अपना इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्विज। तो पूरा फोकस यहीं रखिएगा। तो चलिए सीधे जंप करते हैं अपने पहले हिस्से पर, भौगोलिक परिचय और राज्य का विशाल आकार। अब जरा इस गजब के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 है, मतलब देश का सबसे बड़ा राज्य। लेकिन जब बात कुल जनसंख्या की आती है तो ये खिसकर 8वें नंबर पर आ जाता है ना कमाल की बात। इतना विशाल भूभाग और उसके मुकाबले आबादी इतनी कम, यही चीज राजस्थान की डेमोग्राफी को इतना यूनिक बनाती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जहां हम बात करेंगे कुल जनसंख्या के बड़े आंकड़ों की। 6.86 करोड़। ये एक ऐसा मैसिव और बेसिक नंबर है जिसे बस रट लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या बिल्कुल इतनी ही थी। ये आज की हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। इसलिए इस आंकड़े को अपने जहन में एकदम लॉक कर लीजिए। और अगर इस 6.86 करोड़ की आबादी को जेंडर के हिसाब से बांटे तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। यहाँ पुरुष आबादी लगभग 3.5 करोड़ थी और महिला आबादी 3.3 करोड़ के आसपास। देखा जाए तो ये लगभग एक बराबर सा विभाजन है, जो हमें वहाँ के सामाजिक ढांचे का एक बहुत ही क्लियर आइडिया देता है। चलिए अब मैक्रो नंबर से थोड़ा माइक्रो डिटेल्स की तरफ चलते हैं, यानी घनत्व और लिंगानुपात। घनत्व का आंकड़ा है 200। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 2011 में राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में औसतन 200 लोग रहते थे। अब सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसका इतना बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, वहां के लिए ये आंकड़ा जनसंख्या के फैलाव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। अब इस बेहद जरूरी नंबर पर फोकस करते हैं। 928। ये राजस्थान का लिंगानुपात है। जनसांख्यिकी में इसका मतलब होता है हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की गिनती। तो राज्य में हर 1000 पुरुषों के मुकाबले 928 महिलाएं हैं। ये सिर्फ एक सूखा आंकड़ा नहीं है, बल्कि समाज के अंदर चल रहे जेंडर डायनामिक्स को समझने का एक बहुत बड़ा टूल है। अब आते हैं चौथे भाग पर, जहां हम देखेंगे भौगोलिक चरम सीमाएं, यानी राज्य में सबसे ज्यादा और सबसे कम आबादी वाले इलाके। पॉपुलेशन के मामले में यहाँ दो एकदम अलग छोर देखने को मिलते हैं। एक तरफ है जयपुर, राज्य की राजधानी, एकदम चहल पहल भरा शहरी और आर्थिक केंद्र जहाँ आबादी सबसे ज्यादा है। और दूसरी तरफ है अपना जैसलमेर, रेगिस्तान के बीचों बीच बसा सबसे कम आबादी वाला जिला। ये तुलना साफ दिखाती है कि थार का मरुस्थल बसावट को कैसे सीमित करता है, जबकि शहर की सुविधाएं लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती हैं। और अब वक्त है दी अल्टीमेट रिव्यू का। चलिए देखते हैं कि आज का ये विश्लेषण कितनी अच्छी तरह समझ में आया। फोकस एकदम तेज रखिएगा। पहला बड़ा सवाल, 2011 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शंस हैं 5 करोड़, 6.86 करोड़, 7.5 करोड़ या फिर 8 करोड़। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस नंबर पर जबरदस्त फोकस किया था, तो जल्दी से अपना जवाब सोच लीजिए। और सही जवाब है 6.86 करोड़। जिन्होंने भी इस एंकर नंबर को याद रखा है, उनका परफॉर्मेंस एकदम शानदार चल रहा है। ये वो आंकड़ा है जिसे परीक्षा के दिन तक बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अब भूगोल का एक बहुत ही बेसिक सवाल लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ये तो एक ऐसा फैक्ट है जो हर हाल में पता होना ही चाहिए। बिल्कुल सही सोचा। सही उत्तर है पहला स्थान। जब बात जमीन की आती है तो राजस्थान भारत का सबसे विशाल राज्य है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं इस रैपिड फायर राउंड के साथ, जहां हम 4 मेन फैक्ट्स को एक ही बार में कवर करेंगे। जनसंख्या के आधार पर रैंक 8वीं, लिंगानुपात 928, जनसंख्या घनत्व ठीक 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या
जी हाँ, ये नंबर अब 8 करोड़ को पार कर चुका है। इन चारों को एक साथ देखने से रिवीजन एकदम बुलेट ट्रेन की तरह होता है। तो सबसे क्रूशियल बात यह है कि डेटा को अलग-अलग रटने के बजाय एक साथ लिंक करके देखा जाए। जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला जयपुर, सबसे कम जैसलमेर, पुरुष आबादी 3.5 करोड़ और महिला आबादी 3.5 करोड़। इन सारे आंकड़ों को अगर एक साथ फ्रेम कर लिया तो एग्जाम में सवाल चाहे जैसे भी घुमा कर आए, गलती होने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। 2011 में जो आबादी 6.86 करोड़ पर थी, आज के अंदाजे से वह 8 करोड़ के पार निकल चुकी है। ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तेज ग्रोथ का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। संसाधनों, बुनियादी ढांचे और रोजगार के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है ये विश्लेषण सभी को पसंद आया होगा और काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और डीप डाइव विश्लेषणों के लिए जुड़े रहें और लगातार सीखते रहें।